परमात्मने नमः। ओम परमात्मने नमः। ओम परमात्मने नमः। देखो, हम ये 3 बार उच्चारण इसलिए करते हैं, हे परमपिता परमात्मा, मेरे आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक जितने भी संसार में कष्ट हैं, आप मेरी इनसे रक्षा करें। इस प्रकार आप भी जरूर बोलिया कीजिए करें, ओम नमः शिवाय। जो भी चीज बोले 3 बार अवश्य बोलनी चाहिए। ये इसका महत्व है। हम अपने तीनों प्रकार के अधिभौतिक होते हैं, ये हमारे शरीर में जितने भी कष्ट हैं, प्रभु पिता परमात्मा उनको आप दूर कीजिएगा। आध्यात्मिक कष्ट वो होते हैं जो हमें ग्रहों से मिलते हैं। हे प्रभु पिता परमात्मा, हमारे सारे ग्रह शांत कर दीजिएगा। सभी ग्रह हमारे अनुकूल हों, हमारे पे कोई भी ग्रह क्रोधित ना हो। इस प्रकार हमें अपनी मांगनी चाहिए दुआ अपने लिए भी। और अब हम बात करते हैं यमपुरी के कौन से 4 दरवाजे होते हैं। यमपुरी के 4 दरवाजे, एक होता है जैसे हमारा घर होता है ना, घर में कोई एक दरवाजा रखता है, कोई 2 रखता है, एक बैक साइड का, एक फ्रंट साइड का। अब पर यमपुरी इतनी बढ़िया, उसके 4 दरवाजे हैं जहाँ हमको जाना है। सबको अपने अपने हिसाब से कौन से दरवाजे से निकलना है, ये तो परमात्मा या यम ही इसका निर्णय लेते हैं। सबसे पहला है दक्षिण द्वार। दक्षिण द्वार क्या होता है? जो दक्षिण दिशा में जो खुलता है वो दक्षिण द्वार होता है। वहां से कौन से लोग निकल के जाएंगे, आप सोचो। दक्षिणायन वाले, मैंने आपको बोला था ना, जो दक्षिणायन द्वार से वो व्यक्ति जाते हैं जो कि थोड़ा पाप करते हैं, थोड़ा पुण्य करते हैं। जिन्होंने खाली पाप किया होता है, जैसे पापी का 100 वर्ष तक, जो भी पापी होता है ना, उसको इस दरवाजे से निकलकर 100 वर्ष तक कष्ट सहना पड़ता है। आप सोचो, यमपुरी के 100 वर्ष ये मृत्यु लोक से कितने ज्यादा होंगे। तत्पश्चात फिर उसको जिस जगह भेजना होता है उसका निर्णय यम करते हैं। पश्चिम द्वार से उन लोगों को भेजा जाता है जिन्होंने संसार में दान किया है, पुण्य किया है, धर्म की रक्षा के लिए कार्य किए हैं, तीर्थों में गया है, सारे तीर्थों की यात्रा की है शास्त्र के अनुकूल। तीर्थ में मजे करने नहीं, तीर्थ करना जैसे हमारे शास्त्र कहते हैं उसके अनुकूल जो तीर्थों में जाता है और वहाँ का तीर्थों का जितने भी नियम होते हैं उनका पालन करते हैं। आप देखते हो कि गंगा में लोग कितना गंद डाल देते हैं। गंगा इतनी पवित्र है और लोग उसमें इतना गंद डाल देते हैं, वहीं नहाते हैं, वहीं अपने कपड़े फेंक देते हैं, वहीं पत्ते फेंक रहे हैं, वहीं। अरे माँ गंगा के चरणों में तो आप कोटि कोटि प्रणाम करो। उसके तो बैठ के ऐसे पैर डालकर तो गंगा जी में कभी बैठना ही नहीं चाहिए। लोग ऐसे साथ में खा रहे होते हैं और साथ में गंगा जी के पैर में, पानी में पैर पानी समझते हैं ठंडा। जबकि गंगा माँ है, क्या कोई माँ की गोदी में पैर रखेगा? गोदी में सिर रखो। तभी तो कहते हैं सबसे पहले सिर से स्नान करो, सिर पे पानी डालो, बड़े प्रेम से डालो। गंगा में जाकर कभी थपेड़े मत मारो पानी में, या जोर जोर से ऐसे ऐसे जैसे लोग करते हैं। ये माँ का क्या करते हैं, हम तिरस्कार करते हैं। इतनी पवित्र गंगा मैया को जब हम उसमें स्नान करते हैं तो जानते नहीं है कि हमें स्नान किस भांति करना चाहिए। स्नान करना चाहिए पहले जो शास्त्र जैसे कहते हैं, सभी संतों महात्माओं को याद करो, गुरु को याद करो, फिर प्रणाम करो देवी देवताओं को। इस प्रकार गंगा जी में स्नान करना तीर्थ, वो तीर्थ कहलाता है। वैसे तीर्थ नहीं कहलाते इस प्रकार के। और जो अपने माता पिता की बहुत सेवा करता है, माँ और पिता में भी सारे तीर्थ होते हैं। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा बड़ी श्रद्धा पूर्वक करता है, ये नहीं सोचता कि हम माँ बाप मेरे घर में रह रहे हैं तो रोटी देनी है मुझे, रोटी तो बेचारे खाएंगे ही ना। उनसे प्रेम से सुबह शाम उनको प्रणाम करता है, प्रेम से उनसे बात करता है, फिर उनकी जो भी आवश्यकता होती है उनका ध्यान रखता है। ऐसा पुत्र उत्तम पुत्र होता है। वो उत्तम जगह पर ही अच्छा लगता है। तो
इस प्रकार के लोग वहां पे जाते हैं पश्चिम द्वार से, जिन्होंने जीवन में इस प्रकार अपना जीवन जिया होता है। और अपने माता पिता की, अपने संबंधियों की तो सेवा करता ही है ऐसा पुरुष, साथ में और भी उसको कोई व्यक्ति ऐसा दीन दुखिया नजर आता है और उनकी भी सेवा करता है, अपने गुरु की सेवा करता है, वो व्यक्ति इस पश्चिम द्वार से निकलने का अधिकारी होता है। और सदा एक दूसरा, जैसे युधिष्ठिर जैसे सत्यवादी होता है, बिना, एक तो होता है झूठ बोला, चलो किसी का कोई लाभ हो रहा है, जो बिना बात में दिन में 100 झूठ बोलता है, सिर्फ ये नहीं पता कि एक झूठ को बोलने के लिए 10 झूठ और साथ में बोलने पड़ते हैं। और अहिंसावादी है, कभी किसी साथ हिंसा नहीं करता, मार कुटाई नहीं करता, सड़कों पे ऐसे किसी को थप्पड़ नहीं मार देता, अपने घर वालों को के साथ लड़ाई नहीं करता, अपने रिश्तेदारों के साथ नहीं लड़ाई करता। ऐसा जीव जो है वो भी पश्चिम द्वार से यमपुरी से निकाला जाता है। और तीसरा है पूर्व। पूर्व दिशा का महत्व तो आप सब लोग जानते हैं। हम कोई पूजा पाठ भी करते हैं तो हम कहते हैं हमारा मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। सूर्य को जल चढ़ाते हैं तो भी हम ध्यान रखते हैं कौन सी दिशा से चढ़ाना चाहिए। वास्तु शास्त्र आजकल इतना चल पड़ा है, इतना तो हम ध्यान रखेंगे हमारा कार्य कैसे चलता है, उसके लिए तो हम बड़े ही वो रहते हैं सावधान हैं। वास्तु शास्त्र के पास जाएंगे, कौन सी जगह सोना चाहिए, कौन सी जगह पानी रखना चाहिए, कौन सी जगह चूल्हा होना चाहिए, दुनिया भर का संसारिक ध्यान तो रखते हैं, परंतु जो असली चीज का ध्यान हमें रखना है उस तरफ हमारा मन कभी नहीं किया जाता कि हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। सुबह उठकर हमें क्या करना चाहिए, स्नान के उपरांत शास्त्रों का पठन पाठन करना चाहिए, पूजा करनी चाहिए, संध्या करनी चाहिए, और गीता माता के दर्शन करते हुए गीता माता को पढ़ना चाहिए, गंगा जी में स्नान करना चाहिए, गायत्री का रोज हमारे जीवन में मंत्र बोलना चाहिए, और गोविंद भगवान को सदा नमस्कार करना चाहिए, और गौ माता की पालना करनी चाहिए। ये सब बातें हमें पता है कोई? तो हमें पता ही नहीं ये सब बातें जो योगी होता है, जो संसार से कोई भी मतलब नहीं रखता, मैं संसार में आया हूँ, मेरे पिछले कर्म थे, प्रारब्ध कर्म को काटने आता है, और आगे कोई अपने कर्म नहीं बनाता योगी। तभी तो भगवान कहता है तस्मात योगी भव अर्जुन। अर्जुन तू योगी बन जा, जिसको दुनिया में आकर कुछ नहीं लेना, कर्तव्य कर्म सिर्फ करता है वो, और अपने कर्म आगे नहीं बुलाता। ऐसे योगी और सिद्ध, जिन्होंने अपने आप को सिद्ध कर लिया है, अपने आप को भगवान के अंदर एकदम डिबो दिया है, सारा दिन तप करते हैं, ऐसे तपस्वी लोग एक एक टांग पर भी आज के टाइम पे भी लोग तप करते हैं, उपवास करते हैं। उपवास वो वाला नहीं, खाने पीने वाला, उपजमवास, यानी परमात्मा के साथ वास करना, सारा दिन परमात्मा का चिंतन करना। और कौन कौन जाते हैं? सिद्ध लोग, देवता लोग, ये सारे देव जो लोग हैं ना, ये सारे कहाँ से? पूर्व द्वार से गए हैं, तभी तो मजे ले रहे हैं और दूसरों को तंग करते हैं कभी कभी हैं, और अप्सराएं रहती हैं। इस प्रकार ये सारे जितने भी अच्छे अच्छे लोग हैं वो कौन से द्वार से जाते हैं? पूर्व द्वार से यमलोक को, यमपुरी में जाते हैं। और 4 द्वार हो, पश्चिम, दक्षिण और पूर्व और उत्तर। इन सब में उत्तर और पूर्व में अच्छे लोग जाते हैं, दक्षिणायन में वो जो सकाम कर्म करने वाले जाते हैं। इस प्रकार जो अच्छे कर्म करता है वो अच्छी जगह से निकलता है। जैसे संसार में एक वीआईपी गेट होता है, आप देखते हो ना, कभी किसी भी आयोजन में देखते होंगे, एक जगह से प्राइम मिनिस्टर निकल रहा है, दूसरी जगह से मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, तीसरे जैसे साधारण लोग कर्मचारी होते हैं। इस प्रकार 3 गेट होते हैं हर जगह। जैसे यहाँ पे 3 गेटों का वर्णन किया गया, 3 द्वारों का, क्योंकि साधारण व्यक्ति जो होता है वो साधारण द्वार से ही निकलता है। पार्लियामेंट में कभी आप गए हो तो ये भी एक बहुत बड़ी पार्लियामेंट है हमारी, ऊपर भी भगवान की भी पूरी पार्लियामेंट है, बड़े मेंबर्स हैं, ये सारे देवी देवता मेंबर्स हैं, सबको डिपार्टमेंट दिए गए हैं, एक एक को डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है। हैं, इंद्र ने क्या करना है, ब्रह्मा जी ने क्या करना है, विष्णु भगवान ने क्या करना है, रुद्र भगवान ने क्या करना है,
ये सब डिपार्टमेंट इसने बांटे, ओंकार एक शिव ओंकार ने सबको विभाजित कर दिया, परंतु विभाजित होते हुए भी वो सदा एक है। जो व्यक्ति सर्वभूतेषु येन एकम भाव मव्य वीक्षते, जो सभी भूतों में एक भाव देखता है, भगवान कहते हैं कृष्ण कि वो मुझे असल में जानता है, बाकी मुझे नहीं जानते। बाकी मुझ बटे हुए को बटा हुआ जो जानता है कि इसमें हो रहा है उसमें हो रहा है, परंतु मैं तो कण कण में राम रहा हूँ, रोम रोम में सबके बसा हुआ हूँ। जो मेरे को द्वैत रूप में देखता है वो सकार पूजा करता है, जो मेरा निराकार रूप देखता है वो निरंकार की पूजा करता है। इसी प्रकार मैं ही मैं हूँ चारों तरफ, मेरे सिवाय कोई और है ही नहीं। जब जीव को ऐसा ज्ञान हो जाता है तब वो कौन से लोक में जाता है? ब्रह्म लोक, क्योंकि जहां से आया था वहीं जाकर मिल गया। जैसे सागर की लहर सागर में जाकर मिल जाती है, ऐसे ही जीवात्मा भी अपने परम पिता परमात्मा से मिल जाते हैं। कभी ना कभी किसी न किसी जन्म में हम भी मिल जाएंगे, ऐसी आशा करते हैं। और दो रास्ते मैंने आपको पहले, उत्तरायण भी होता है और दक्षिणायन भी होता है। और तीसरी बात हम आपको ये बताते हैं कि जो आत्मा है ना उसकी गति वायु से भी ज्यादा गति है। मन की गति भी वायु के समान है, पर आत्मा की वायु से भी ज्यादा गति है। और जो पुनर्जन्म होता है आत्मा का वो 40 दिन तक, 30 दिन से लेकर 40 दिन तक आत्मा का पुनर्जन्म का लक्ष्य हो जाता है कि इस आत्मा को कहाँ भेजना है। और जो मृत्यु जो होती है हमारे जीवन का, हमारे जीवन में कितने संस्कार होते हैं ना, जात कर्म संस्कार से शुरू होते हैं, फिर विवाह, फिर जनेयू संस्कार, मुंडन संस्कार, फिर उसके बाद शादी का संस्कार। इस प्रकार जीवन में जितने 16 संस्कार बताए गए, आखिरी संस्कार होती है मृत्यु। मृत्यु में भी पूरा पूजा पाठ किया जाता है। जैसे जीव की उत्पत्ति होती है, ऐसे मरने के पश्चात भी, शरीर का त्याग करने के पश्चात भी वो उसे एक संस्कार किया जाता है। ये सारा पिंड दान करना, ये करना, वो करना, ये सब संस्कारों में ही तो आता है। जिसका नहीं होता तो फिर वो आत्मा बेचारी दुखी होती है। अब हमने हर बर्थडे आए, हम अपने बच्चे का बर्थडे ना मनाए तो उससे गुस्सा आता है ना। ऐसे ही उस आत्मा को भी, अगर जिसका 16वां संस्कार ना हुआ तो उस आत्मा को भी भटकना ही पड़ता है। तो एक ऐसी चीज मैं आपको बताती हूँ, जो दांत होते हैं ना वो जन्म के बाद आते हैं और मरने से पहले चले जाते हैं। ये दांतों की भी बहुत बड़ी एक कहानी है जो आजकल तो बहुत प्रसिद्ध है। इस प्रकार मैंने आपको यमपुरी के 4 दरवाजों के दर्शन करवाए। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। अगर आपको मेरी सारी बातें सुंदर लग रही हो, अच्छी लग रही हो, मन कर रहा हो सुनने के लिए, या आपकी कोई भी शंका हो, तो आप मेरे से कमेंट्स बॉक्स में लिखकर मेरे से शेयर कर सकते हैं, मेरे से व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। और कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हरि ओम, हरि ओम।